बीते रविवार को बिनारसी गांव में संत रविदास की शोभा यात्रा के दौरान हुई 2 लोगों की मौत ने समूचे जिले और प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। घटना उस समय की है जब दिन भर शोभा यात्रा का उत्सव मनाया जा रहा था। गलियों में से बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा निकली और शाम के समय जिस समय समापन का अवसर था, भंडारे का कार्यक्रम आयोजित हो रहा था। तमाम लोग, हजारों के लोग संख्या में वहां पहुंचे थे और गीत, जो भक्ति गीत हैं उसके साथ नाच रहे थे, झूम रहे थे। ठीक उसी समय गोलियों की तड़तड़ाहट ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते 2 गुटों में संघर्ष हुआ और किसी एक पक्ष की तरफ से गोली चली, जिसमें आनंद नाम के युवक के सीने में गोली लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बात यहीं तक नहीं थमी। पुलिस पहुंची, कई थानों की पुलिस पहुंची, आला अधिकारी वहां पहुंचे, स्थिति पर नियंत्रण का प्रयास किया गया। गंभीर स्थिति तब ज्यादा पैदा हो गई कि पुलिस के सामने ही लोग छतों पर चढ़ गए और जमकर पथराव हुआ। पूरे गांव में तांडव का माहौल था। पुलिस नियंत्रण का प्रयास कर रही थी तो फिर करीब 2 घंटे बाद एक नया मोड़ पूरे घटनाक्रम में तब आया जब पुलिस को सूचना मिली कि पास ही के खेत में 100 मीटर की दूरी पर एक और युवक का शव पड़ा है। पुलिस पहुंची, जांच की, तस्दीक की तो पाया गया कि दूसरे पक्ष के मांगेराम की भी पीट कर हत्या कर दी गई है। गांव के हालात क्या रहे होंगे इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। आज तीसरे दिन भी पूरे गांव का जो माहौल है एकदम सन्नाटे भरा है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अधिकतर लोगों के दरवाजे दिन भर बंद हैं। पूरे गांव में पुलिस तैनात है, पीएसी तैनात है। गांव में जो भी कोई नया व्यक्ति पहुंच रहा है उनसे पूछताछ करने के बाद उनको भीतर जाने की इजाजत दी जा रही है। इसके अलावा जो किसान लोग हैं वो खेतों में पशुओं के चारा लेने के लिए जा रहे हैं, उस समय भी बड़ी एहतियात बरती जा रही है। फिलहाल पुलिस ने करीब 40-50 लोगों को हिरासत में लिया है। पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये घटना किस वजह से हुई, कौन, पुरानी रंजिश किस तरह की थी जिसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया और 2 लोगों की मौत हुई। बहरहाल पुलिस प्रशासन के लिए बेहद चिंता का विषय है, क्योंकि गांव की जो राजनीति है उसमें जो रंजिशें हैं वो किस तरह से बड़ी घटनाओं का आकार ले सकती हैं। बिनारसी गांव की घटना ने एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है, जिस पे पुलिस को आगे चल करके इससे निपटना जरूरी होगा। क्योंकि बता दें कि आगामी 1.5 साल बाद जो है हरिद्वार जिले में फिर से जिला पंचायत के चुनाव होने हैं और उसमें जो चुनावी रंजिशें हैं वो अक्सर और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस किस तरह से अपने खुफिया तंत्र को मजबूत करती है। हमारी एसपी देहात शेखर चंद सुयाल से बात हुई। उन्होंने बताया कि मामले में जांच कमेटी का गठन किया गया है। भगवानपुर थाना अध्यक्ष सूर्यभूषण नेगी इसकी जांच कर रहे हैं और कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। मामले में दोनों तरफ से 25 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं जिनकी जांच चल रही है। तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी उसी हिसाब से पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी और एहतियात के तौर पर फिलहाल पुलिस बल तैनात किया गया है। स्थिति पर पूरी तरह से निगाह रखी जा रही है और इस समय चूंकि अन्य गाँव में, अन्य क्षेत्रों में भी शोभा यात्राओं का आयोजन हो रहा है तो उसमें सभी थाना प्रभारियों को और कोतवाली प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की चूक न हो, विशेष सतर्कता बरती जाए। फिलहाल बिनारसी गांव में स्थिति सामान्य है, लेकिन इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसकी समीक्षा की जा रही है और आने वाले समय में कुछ नए कदम उठाए जाएंगे। जो बात सामने आ रही है कि जो जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया वो लाइसेंसी नहीं थे, तो ये जो नेटवर्क है अवैध हथियारों का, ये कहाँ से संचालित हो रहा है, इस पर भी पुलिस इस दिशा में भी काम कर रही है और जल्द ही इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। जैसे जैसे चीज़ें सामने आएंगी
ऐसे ऐसे पुलिस उसी हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया करेगी। शोभा यात्रा सकुशल संपन्न हुई, हमारी ड्यूटियां भी थी। शोभा यात्रा के बाद प्रसाद वितरण के दौरान एक ही पक्ष के लोगों में आपस में किसी चीज़ को लेकर विवाद हुआ, अचानक हुआ, जो अभी प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है। कोई कुछ समय पहले, 1-2 साल पहले कुछ एक बच्चा बच्ची में को लेकर के कुछ इन्होंने इश्यू बताया। अभी स्थिति क्लियर नहीं है और अभी ये तय है कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, वो शायद गन शॉट से हुई है। बाकी घायल क्या हैं, कैसे हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। बॉडी मोर्चरी भेज दी गई है। बाकी हम अभी सर्च करें, फोर्स यहाँ पर मौजूद है। सर हल्का था, लोगों में आक्रोश था और ये भी क्लियर नहीं कि क्यों वो दोनों आपस में झगड़े हैं। तो एक बार वो चीज़ें क्लियर हो जाएं, इसलिए फोर्स पर्याप्त रखा गया है और जब तक शांति व्यवस्था चूँकि बन चुकी है और हम बनाए रखने के लिए आगे रखेंगे। क्या कभी तहरीर आई है? अभी तहरीर वो तैयार करें। वो अगला टास्क ये है कि हम एक प्रॉपर तहरीर लें और इसके बाद FSL वाली हमारी चीज़ें होनी हैं। कुछ लीगल एक्शन, उस जो प्रोटोकॉल है वो हम फॉलो करेंगे। अच्छा सर, कितने लोग बताए, बाकी जैसी तहरीर आती, जो आई विटनेस होंगे, जो परिजन जो तहरीर देंगे, उस हिसाब से हम आगे काम करेंगे। अभी मांगे क्या? ठीक है, अभियुक्तों को पकड़ा जाए, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ये उनकी मांग है और तहरीर के बाद हम अपनी लीगल कार्रवाई शुरू करें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।